गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 से है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्टॉक मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सेल्स और परचेज और स्टॉक मैनेजमेंट किस तरीके से बनाना है आपको एक सिंपल बटन के जरिए। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना एक्सेल का टॉपिक। देखिए, कुछ इस तरीके का हमें एक्सेल का एक फॉर्मेट तैयार करना है, जिसमें कि ऑलरेडी परचेज और सेल्स और स्टॉक, फिर नीचे परचेज और सेल्स की कुछ बटनें होंगी जिनके जरिए हम लोग यहाँ कोई डेटा फीड करेंगे तो ऑटोमेटिक वो डेटा हमारे स्टोर हो जाएगा, जहाँ पे हम भेजना चाहेंगे वहाँ पे भेज सकते हैं, इस तरीके का। तो देखिए, मैं थोड़ा सा स्पीड से आपको ये फॉर्मेट बनाना सिखा देता हूँ नए सीट पर, जिससे आप समझ जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से काम करना है। देखिए, मैं यहाँ से एक नई सीट ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग। काम करेंगे हम उसी सीट पर, लेकिन आपको यहाँ एक फॉर्मेटिंग बनाना हम सिखा रहे हैं, किस तरीके से बनाते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा कलर एक चेंज कर दीजिए, जो भी कलर आपको बेटर लगता है वो कलर आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे इसका साइज छोटा कर लीजिए, करना है तो जितना मर्जी। यहाँ पे आप 2 कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए जितने में आपका डेटा आ सके। आप यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर दीजिएगा, इसको आप उसी के अनुसार फिट करिए जितना आपको जरूरत है। इसको यहाँ पे इसका कलर वाइट कर देंगे ऐसे, या नो फिल कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं बटने कैसे बनाते हैं। यहाँ लिखने का टॉपिक तो आप समझ जाएंगे किस तरीके से लिखना है। जैसे हमको लिखना है इनवॉइस, तो आप यहाँ लिखेंगे इनवॉइस डेट, तो आप यहाँ लिख देंगे इनवॉइस डेट। इसी तरीके सारी चीजें आप लिख लेंगे। अगर इसमें आपको लगता है कि फॉन्ट का कलर कैसे करेंगे, तो हम लोग पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कलर करना सीखे थे। यहाँ पे क्या है, ऐसे ये अच्छे सारा कुछ सेट कर लेंगे। मेन है बटन कैसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, शेप्स के अंदर आएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर शेप्स, यहाँ पे आप राउंडेड ले लीजिए और ऐसे खींचिए। आप इसको जितना बेहतरीन बना सकते हैं उतना बेहतरीन बटन आप बनाइए। यहाँ पे देखिए तमाम तरीके की स्टाइल होती हैं फॉर्मेट टैब के अंदर, जो स्टाइल आपको पसंद हो वो स्टाइल सेट कर लीजिए। अब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आपको मिलेगा एडिट टेक्स्ट। आप यहाँ लिख सकते हैं परचेज। आप जो बटन बनाना चाहते हैं वो यहाँ से बना सकते हैं। परचेज का बटन बनाना है तो परचेज लिख देंगे, और कलर आपको जो भी पसंद हो वो कलर आप यहाँ से डाल देंगे। जितना आपको बोल्ड करना है बोल्ड कर लीजिए, जो भाषा आपको अच्छी लगती है वो यहाँ से भाषा सेट कर लीजिए और साइज छोटा कर लीजिए। इसके बाद तुरंत कंट्रोल डी करिए, यहाँ पे रखिए, फिर से कंट्रोल डी करिए, यहाँ पे सेट कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा जिससे आपका। और आप यहाँ पे आके सेल्स कर दीजिए, इसको यहाँ पे लिखिए सेल्स, और ये आपका यहाँ है स्टॉक, तो इसको आप यहाँ से हटा के स्टॉक कर देंगे, स्टॉक ऐसे। तो जी इस तरीके से आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। अब नीचे बटन बनाना है, इसी को आप कंट्रोल डी करके यहाँ से वो कर लीजिए, डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर से यहाँ कंट्रोल डी कर लीजिए, जिससे हम लोग ये बटने जल्दी तैयार कर पाएंगे। कलर की बात तो अलग होती है, कलर आप कोई भी दे सकते हैं फिलहाल, जो आपको ठीक लगे। ये अगर आपको लगता है कलर नहीं चेंज कर पाते तो आपको सीधा जाना है ड्राइंग टूल्स के अंदर, आपको मिलेगा फॉर्मेट्स के अंदर सेल्स फिल के अंदर आके आपको जो भी कलर ठीक लगता है वो कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। ऐसे जो भी आपको ठीक लगता है यहाँ से सेट कर लीजिए, ऐसे कुछ। तो इतना आपको फिलहाल समझ में सभी को आ गया है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग इस पे काम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डेटा बना के रखे हुए हैं, तो उस पर हम लोग चलते हैं। तो ये आपके पास है, देखिए होम मेनू। इस होम मेनू के अंदर हम लोगों ने इसी तरीके के सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अभी इसके अंदर और कुछ नहीं किया गया, इसी का रिकॉर्ड हम, जैसे परचेज का है, सेल्स का है, स्टॉक है, तो इसी का हम लोग नीचे यहाँ इस परचेज का एक सेकंड सीट पे हम लोगों ने परचेज लिख दिया। पूरी परचेज की फॉर्मेटिंग कर ली यहाँ से। आप यहाँ इनवॉइस डेट, इनवॉइस कोड, इनवॉइस नेम, आइटम नेम, रेट, क्वांटिटी, ये सारी चीजें लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद कुछ नहीं करना है आपको। जितना एरिया में आप लिखेंगे, यहाँ पे जाएंगे, आप कंट्रोल के साथ यहाँ पे कंट्रोल के साथ टी करेंगे, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल के साथ टी करेंगे, आपको एक टेबल टैब आएगा यहाँ पे। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप कोई हेडिंग्स डाले होते हैं तो आप यहाँ पे आएंगे, ऐसे कंट्रोल टी करेंगे, आपको माई टेबल एज हेडर का वो आएगा, यहाँ पे टिक करके ओके कर देंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे यह फिल्टर हटा देना है, कंट्रोल शिफ्ट एल कर देना है,
और यहाँ से इस कलर को नो फिल कर देना है, जिससे आपकी जो हेडिंग सेटिंग होगी वो दिखेगी। और आपका यहाँ पे देखिए जी, यहाँ नीचे देखिए इंडिकेट कर रहा होगा। आप जो भी सेल के जो भी फीडिंग करेंगे वो ऑटोमेटिक सेल बढ़ती जाएंगी वहाँ पे, और टेबल में लिंक रहेगी। इससे आपका बेनिफिट रहेगा कि आप जितना भी परचेज करेंगे वो उसी परचेज वाले सीट पर स्टोर होता रहेगा, और सीट ऑटोमेटिक इंसर्ट होती रहेंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको टेबल रूप में, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना इम्पोर्टेंट है। तो आप जो हेडिंग्स यहाँ बनाएंगे उसको टेबल फॉर्मेट में जरूर कन्वर्ट करेंगे। ये इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट जरूर कर लेंगे। देखिए मेरी ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट है इसी तरीके। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है। आप इसको भी इसी तरीके बनाएंगे सेल्स के लिए। परचेज के लिए तो हमने बना दिया है, सेल्स के लिए बनाएंगे ऐसे। इसको भी उसी तरीके हम लोग सेलेक्ट करके ऐसे बना लेंगे। बनाने के बाद कंट्रोल टी करके इसको भी वही टेबल है हेडर करके ओके कर देंगे, और फिल्टर हटा देंगे। फिल्टर हटाने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। जहाँ कहीं भी फिल्टर देखिए लगा रहता है, कंट्रोल शिफ्ट एल से लगे, कंट्रोल शिफ्ट एल से हटेगा। अगर आप यहाँ से नहीं हटा पाते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल, अगर आपके कीबोर्ड का नहीं काम कर रहा, तो आप सीधा होम मेनू में चले जाइएगा। आपको मिलेगा शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर आपको मिलेगा एक फिल्टर कमांड, आप यहाँ से भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अनटिक कर देंगे तो आपका हट जाएगा, टिक लगा देंगे तो फिर से फिल्टर चालू हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग जब फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे इसके बारे में अच्छे से। अब हम लोग यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद डेटा रेडी होने के बाद अब आपको करना कुछ नहीं है। अब आपको यहाँ पे पहले फीडिंग कर लेनी है। जैसे इनवॉइस डेट दे रखा है, हम लोग जिस डेट का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, जैसे 1/1/2021 का बना रहे हैं। इनवॉइस कोड आप यहाँ डाल दीजिए, कुछ भी कोड ले लीजिए। आइटम का नाम जो भी लेना है आप ले लीजिए, जैसे हमने एप्पल ले लिया। रेट जो भी आप जैसे 50 किलो ले रहे हैं, 50 रुपए की दर से ले रहे हैं, आप 100 किलो ले रहे हैं, जो भी क्वांटिटीज आपके पास है। ठीक है, इतना फीडिंग करने के बाद अब इसमें एक छोटा सा माइक्रो चलाना है, तभी ये बटनें काम करेंगी, ऑटोमेटिक डेटा को वहां सेंड करेंगी। तो देखिए कैसे माइक्रो चलाना। तो आपको माइक्रो चलाने से पहले आपको इसको बाहर कर्सर रखेंगे, बहुत साधारण तरीके से काम करेंगे। ठीक है, अगर तनिक भी मिसिंग होगा तो आपका जो माइक्रो काम नहीं करेगा। तो आप डेवलपर टैब के अंदर चले आइए। ठीक है, आपको यहाँ मिलेगा रिकॉर्ड माइक्रो के नाम से एक ऑप्शंस। यहाँ पे आप लिख दीजिए परचेज, जैसे आप परचेज करना वो कर रहे हैं तो परचेज लिख दीजिए, ओके कर दीजिए। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी करेंगे। जो भी आप इसके अंदर वर्क कर रहे हैं, इतना आप जान लीजिए वो सारा रिकॉर्ड कर रहा है माइक्रो। ठीक है, अब इसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाएंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ आना है परचेज वाली सेल्स के अंदर। यहाँ आने के बाद आप क्लिक कर लीजिए। अब आप देखिए आपके पास यहाँ ऊपर, यहाँ पे आप कर्सर रखिए। यहाँ पे कर्सर रख के इसको राइट क्लिक करके आप यहाँ से पेस्ट, यहाँ पेस्ट स्पेशल के अंदर आएंगे। आपको यहाँ मिलेगा ट्रांसपोज पेस्ट, कहीं देखिए लिखा होगा जी। आप यहाँ पे ट्रांसपोज पे टिक करिए और आप यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे आप ओके कर देंगे आपका वो डेटा एक ट्रांसपोज मोड में, यानी रो में होगा तो कॉलम में, कॉलम में होगा तो रो में पेस्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है राइट, और इसको कर देना है इंसर्ट रो, ऐसे कुछ। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको इसको बाहर क्लिक करना है यहाँ पे, और इसके बाद आपको फिर उसी होम पर आ जाना है, होम मेनू के पास। अब इसको आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब इसको डिलीट तो कर दिया हमने, अब इस सेल पे कर्सर रख दिए। अब आपको रिकॉर्ड माइक्रो रोक देना है, ऐसे कुछ। ठीक है, परचेज का स्टेप कंप्लीट होता है। अब इसी के ऊपर अगर हमें देखना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो क्या करना है, इसी के ऊपर राइट क्लिक कर लीजिए। पहले यहाँ सही से राइट क्लिक करिए क्योंकि टेक्स्ट मोड पे चल रहा है, सॉरी। यहाँ पे आइए, असाइन माइक्रो के अंदर जाइए। आपके पास यहाँ परचेज का ऑप्शन है, आप यहाँ से ओके कर लीजिए, ऐसे। अब आपका यहाँ से माइक्रो काम करेगा। देखिए कैसे काम करेगा। आप कोई भी यहाँ पे डेटा फीड कर लीजिए। जैसे मैं 2 तारीख का डेटा फीड कर रहा हूँ, 2 तारीख का 2020। अब हम लोग यहाँ पे गए, कोड डाल दिए, कोई भी कोड आप ले सकते हैं। आइटम नेम जैसे मैंने मैंगो डाल दिया। रेट मैंने इसका डाल दिया 110 रुपये, और इसका मैंने क्वांटिटी डाल दिया 20 किलो। इतना करने के बाद आप परचेज पे जैसे क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे आपके पास जो परचेज की रिकॉर्ड में देखिए ये डेटा पहुंच चुका है। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ से ये डेटा सेंड होता रहेगा।
इसके बाद देखिए, अब आप इसी तरीके एक माइक्रो और रिकॉर्ड कर लीजिए सेल्स के लिए। सेल्स कैसे काम करेगा, सेम प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहाँ लिख लेना है, पहले कोई भी डेट ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया 1/1 को आप सेल्स कर रहे हैं 2020 को। कोड आप ले लीजिए, कोई भी कोड प्रोडक्ट का ले लीजिए। आइटम जैसे आप एप्पल बेच रहे हैं, आप एप्पल डाल दीजिए। आप किस रेट से बेच रहे हैं, जिस 60 रुपए की दर से बेच रहे हैं। क्वांटिटी आप 20 पीस बेच रहे हैं, इतना आप सेट कर लीजिए। अब इसके बाद आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे अभी फिलहाल, आप इसको बाहर कर्सर रखेंगे। अब आप रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड माइक्रो के अंदर जाएंगे। अब आपको यहाँ पे सेल्स लिखना है, ठीक है। ये जो भी नाम दे सकते हैं, लेकिन नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। अगर नाम में स्पेस देते तो बीच में अंडरस्कोर लगा देंगे जरूर, तभी काम करेगा। आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब इसके बाद आप इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कीबोर्ड से दबाएंगे Ctrl+C, और यहाँ पे आप देखिए सेल्स वाला ऑप्शन है। आप सेल्स वाले में आइए और यहाँ पे कर्सर रखेंगे, सॉरी ऐसे, और यहाँ पे स्पेशल होम टाइप के अंदर जाके आपको मिलेगा एक स्पेशल कमांड मिलेगी, और आपको यहाँ के आके ट्रांसपोज पे क्लिक कर देना है और आपको ओके कर देना है। इतना करने के बाद आपका यहाँ रिकॉर्ड आ जाएगा। अब आपको इसी सिर में क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट रो कर देना है। हम सेलेक्ट कहाँ पे करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं रो को, किसकी, रो हेडिंग्स को, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे इंसर्ट रो, ऐसे हमने कर लिया। अब हम बाहर कर्सर रख के सीधा सीधा हम लोग फिर अपने होम टैब पे आ जाते हैं, ऐसे। अब इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट करके उसी सीट पे हम लोग कर्सर रख देते हैं। अब इस पर भी देखिए माइक्रो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो भी तो देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आके असाइन माइक्रो के पास जाएंगे। आपने सेल्स पर रिकॉर्ड किया तो सेल्स वाले पर क्लिक कर देंगे और इसे ओके कर देंगे। तो चलिए एंट्री करके देख लेते हैं एक बार, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देख लेते हैं 2 तारीख को हमने कितने का सामान बेचा है। मैंगो बेच दे और रेट दे देते हैं, कहते हैं 120 रुपए की दर से बेच रहे हैं। क्वांटिटी कहते हैं 10 पीस बेच रहे हैं, बस बाहर क्लिक कर देना है। सॉरी मिशिंग हमने कर दिया है बीच में। हम लोग क्या करेंगे, ये माइक्रो पूरा रिकॉर्ड कर लिया होगा, यहाँ पे आके इसको रोक दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो फीडिंग करते हैं। एक यहाँ पे आके आप एजेसन कोड डाल दीजिए, यहाँ पे नेम फिट कर देंगे, क्या है हमारा, मैंगो। और इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे रेट फिट करेंगे। रेट जो भी है आपका 120 डाल दीजिए। क्वांटिटी हमने कर दिया, जैसे 10 पीस कर दिया, और यहाँ पे आके इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेल्स में रिकॉर्ड पहुंच चुका है आपका, ठीक है। जो हमने रिकॉर्डिंग बीच में थोड़ा सा मिसिंग किया, इसी के कारणवश थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद इतना आप कर सकते हैं। देखिए और करना क्या है आपको, इसको हमें लिंक करना है। अभी पूरा काम प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आना है हाइपर लिंक के अंदर। अब आपको इसको सबको लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए देखिए आपको इसके ऊपर या तो राइट क्लिक कर लीजिए, या तो आप इंसर्ट मेनू के अंदर आके हाइपर लिंक कमांड यूज कर लीजिए। 2 ऑप्शन है, या तो कंट्रोल के साथ के कर दीजिएगा। आपको यहाँ मिलेगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ से करेंगे क्या, इसको लिंक करना है। किसको लिंक करना है आपको, यहाँ परचेज। अगर आप यहाँ क्लिक करें तो परचेज पे डायरेक्ट हम पहुंच जाएं। देखिए चेक कर लेते हैं, काम कर रहा है। इसी तरीके होम टैब को भी इसी तरीके हम लोग काम करेंगे। देखिए कैसे काम करता है। यहाँ पे चले गए, हाइपर लिंक के अंदर गए, हमको यहाँ से होम मेनू सेट करना है और यहाँ से हम लोग ओके कर लेंगे। इतना करने के बाद अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो होम टैब में आ जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो अपना परचेज वाली लिस्ट में पहुंच जाएंगे। अब इसी तरीके सेल्स में कर लीजिए। यहाँ पे आइए, आप सेल्स को सेट कर लीजिए और यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे वहीं पे पहुंच जाएंगे ऐसे। अगर उसी के अनुसार हमें सेट करना है, राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक में जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, होम मेनू को सेट कर लेंगे और ओके करेंगे। यहाँ से हम लोग वहां जंप कर जाएंगे ऐसे। अब बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक कैसे बनाना है, कैसे निकालना है।
तो यहाँ से हाइपरलिंक में गए, यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ से स्टॉक को सेट कर लेंगे। इतना करने के बाद ऐसे हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो जो भी सारे प्रोडक्ट्स हमारे हैं यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने, यहाँ पे भी हम लोग एक होम मेनू बटन बनाएंगे। यहाँ पे आइए और ऐसे रेक्टेंगल यूज करेंगे, ये इसमें भी आप इसको एडिट कर लीजिए। यहाँ लिख दीजिए होम, यहाँ पे क्लिक लिख दीजिए, क्लिक होम। यहां से हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे, इसको सेट कर लीजिए। कलर से यहां से डाल लीजिए जो भी आपको ठीक लगता है। स्पेस, अब ठीक है। देखो यहां पे हम लोगों ने एप्पल फिट किया है, मैंगो फिट किया है, ऑरेंज फिट किया है, पाइनएप्पल फिट किया है। चलिए अब बताइए कि हमें वहां से रेट उठा के लाना है, तो कैसे काम करेंगे बताइए? रेट कैसे वहां से उठाएंगे बताइए, बोलिए। अभी बीच में बोल रहे थे ना आप, बताइए कैसे उठाएंगे? क्या नाम है आपका? हाँ चंद्रकांत, बताइए चंद्रकांत, कैसे हम रेट कैसे निकाल के लाएंगे? यहाँ पे डेटा हमारा फीड है। कहाँ फीड है उसको बताएंगे कि कहाँ से फीड है। क्या फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे? रेट पे क्या फार्मूला लगेगा, क्वांटिटी पे क्या फार्मूला लगेगा? रेट पे लगेगा इक्वल। फार्मूले का नाम बताइए। इक्वल तो लगता है ये फार्मूले में, नाम बताइए। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? कर्तव्य। कर्तव्य, बताइए क्या फार्मूला लगेगा इसमें, तुरंत बताइए। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे कि वहां से हमारा रिकॉर्ड परचेज और सेल से उठ के यहाँ पे आ जाए? केवल रेट आए ओनली। कैसे आएगा वहां से? हम एप्पल कितने का खरीदारी किए हैं वो बताना हमको इस सिस्टम को। स्टॉक का पता चले कितना आएगा यहाँ पे, कैसे पता चले कि एप्पल की खरीदारी कितनी हुई है, कितना हमारे पास रिकॉर्ड है। तो ये सारी चीजें आप कितना मिसिंग करते हैं, बातें बहुत करते हैं, इसलिए सही से आप पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। सही से पढ़ाई करिए। यहां लगेगा इक्वल, सम इफ का फार्मूला यूज होगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमको यहाँ पे जरूरत है रेंज की, तो रेंज में हमें जाने के लिए परचेज वाली सीट पे हमें जाना है। तो हमें रेंज किसका चाहिए? हमें आइटम का रेंज चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आइटम्स का रेंज ले लेंगे, यहाँ से पूरा आइटम का रेंज लेंगे और यहाँ से लगाएंगे कॉमा, और हमें जाना है अपनी फिर स्टॉक सीट पर। हमें यहाँ से पूछा गया, सिस्टम ने हमसे पूछा कि क्राइटेरिया कहाँ है आपका? क्राइटेरिया ये है। हम क्या सर्च कर रहे हैं? एप्पल सर्च कर रहे हैं। फिर से हमने कॉमा लगा दिया। इसके बाद ये आपसे पूछा सम रेंज में आप चले गए, फिर परचेज के पास जो इसकी जो भी इसका रेट अमाउंट्स है उसे हमें उठाना है कि क्वांटिटी उठाना है। जो उठाना है आप डिसाइड कर लेंगे, एंटर मार देंगे, आ जाएगा। देखिए कहीं मिस हुआ है इसीलिए ये फार्मूला काम नहीं कर रहा। देखिए फिर से हम लगाते हैं सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। आपसे पूछ रहा है रेंज, तो रेंज में आपको लेना है जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया है वो पूरा रेंज ले लेना है ऐसे। फिर आप क्या करेंगे? उसी सीट पे फिर से आ जाएंगे स्टॉक पर, आप यहां से कॉमा लगाएंगे। फिर आपसे पूछेगा क्राइटेरिया, आप अपने स्टॉक पे आ गए। सॉरी, यहां का रेंज ले रहा है कि वहां का रेंज ले रहा है, ये क्लियर नहीं कर पा रहा ना ये। एक मिनट, यहां पे आइए परचेज वाले रेंज में और इसको आप यहां से पूरा खींच लीजिए। यहां से एक कॉमा लगाइए, सम रेंज वहां से उठ नहीं रहा है, ठीक है। कोई फार्मूला
इक्वल कर लीजिए और यहाँ चले आइए, इस सेल पे आप क्लिक करके एंटर मार दीजिए, ठीक है। और इसको पकड़ के आप यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। और आप क्वांटिटी निकालना, आप इक्वल करिए और अपने क्वांटिटी वाले रेंज में चले जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए क्वांटिटी पे और एंटर मार दीजिए और यहाँ से आप ड्रैग कर लेंगे। इस तरीके भी आप निकाल सकते हैं अगर आपका समी फार्मूला नहीं चल रहा वहां पे, ठीक है। अब आपको रिमाइंडर कैसे निकालना है, देखिए रिमाइंडर निकालना बहुत आसान है। आप यहाँ पे देखिए क्वांटिटी पता लगाना चाहते हैं कि आपके पास कितनी क्वांटिटी का मटेरियल है, कितना आप वो कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग सेट कर सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ लिखेंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आपसे पूछेगा लॉजिकल टेक्स्ट। अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर इस सीट पे अगर 10 से कम मटेरियल है तो आपका यहाँ पे लोअर बताए, लोअर स्टॉक बताए। अगर यहां पास कुछ नहीं है तो ब्लैंक आए, बस आप एंटर मार देंगे। ठीक है, ब्लैंक आएगा कि हमने उसको बड़ा दिखा दिया था। यहां से आके आप सेट कर लीजिए, ठीक है। जहां जहां देखिए जीरो है वहां वहां देखिए ऑटोमेटिक बता रहा है कि लोअर स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पे अभी 10 से कम वैल्यू है, यहाँ 10 से ऊपर है, यहाँ 10 के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको सभी को। तो ये होता है कि स्टॉक माइक्रो किस तरीके से बनाना होता है, तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे करके बना लेंगे अच्छे से। तो सभी को ये थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करके बनाना है और अलग अलग तरीके से भी बिल आप बना सकते हैं। कोई इसी तरीके का बिल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोई भी तरीके का बिल यहाँ पे अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करके तैयार कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना